संसद के दोनों सदनों में रोज गूंज रहा है ईपीएस 95 का मुद्दा। संसद के शीतकालीन सत्र में ईपीएस 95 पेंशन के मसले पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, इसको जानने के लिए देखिए ये वीडियो और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू हुआ है। इन 3 दिनों में पहले दिन लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा केरल से आरएसपी सांसद एन प्रेमचंद्रन ने उठाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करने के लिए सरकार से गाइडलाइन जारी करने को कहा। दूसरे दिन 8 दिसंबर को राज्यसभा में केरला के सीपीआई के सांसद इलामारन करीम ने कोर्ट के निर्णय को लागू करने और न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये करने की मांग दोहराई। 9 दिसंबर को भी राज्यसभा में साउथ चेन्नई तमिलनाडु के सांसद एम शनमुगम द्वारा ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा उठाया गया। डीएमके सांसद डॉक्टर टी सुमथी ने भी श्रम मंत्री से पेंशन बढ़ाने की मांग की। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारी अपने अपने सांसदों से निरंतर संपर्क कर दबाव बना रहे हैं कि उनकी पेंशन का मुद्दा संसद में उठाकर उन्हें न्याय दिलाया जाए। एनएसी चीफ कमांडर अशोक राउत ने भी सभी सांसदों को 20 और 21 नवंबर को पत्र लिखकर पेंशन के मसले को संसद में उठाने की अपील की थी। संसद के सत्र के पहले दिन केरल से आरएसपी के सांसद एन प्रेमचंद्रन ने जोरदार ढंग से पेंशन का मुद्दा उठाया। वह पिछले कई वर्षों से एनएसी के लोगों से उनके संपर्क करने का ही नतीजा है। पूर्व में केरल के कई कार्यक्रमों में एनएसी चीफ कमांडर अशोक राउत जी और महासचिव वीरेंद्र सिंह रजावत ने उनके सामने विस्तार से पेंशन के मुद्दे को रखा और उन्होंने पहले भी इसे संसद में उठाया है। वो पेंशन समिति में भी रहे हैं। पेंशन स्कीम 1995. Honorable Chairman, it may kindly see on 4th November 2022, the Honorable Supreme Court has delivered a judgment in respect of Employees Pension Scheme 1995 regarding the higher pension on the basis of actual salary. The matter was heard by various high courts of India, Kerala High Court, Rajasthan High Court, Delhi High Court, and delivered their judgments. सत्र के दूसरे दिन केरल से सीपीआई राज्यसभा सांसद इलामारम करीम को पूर्व में एनएसी द्वारा कई पत्र लिखे जा चुके हैं, जिसके लिए उन्होंने श्रम मंत्री को पत्र लिखा था। अब 21 नवंबर 2022 को उन्हें पुनः पत्र भेजकर अपील की गई थी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर अमल के साथ 9,000 न्यूनतम पेंशन की मांग राज्यसभा में उठाई। Walking behind this Supreme Court order. Not only that, the burning issue is after the decision of Government of India and EPFO, minimum pension raised to 1,000, fixing 1,000 minimum pension. Among the 7 million pensioners, 3 million pensioners are getting an amount lesser than 1,000. This is very sorry for concern. So the pension, minimum pension should be raised up to 9,000 per month. That is my request. शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा फिर गूंजा। 9 दिसंबर को डीएमके के चेन्नई तमिलनाडु से सांसद एन शनमुगम ने ईपीएस 95 पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने, पेंशनरों की स्थिति और 9,000 न्यूनतम पेंशन देने की बात जोरदार ढंग से उठाई। Issues, sir. Their main demand is enhancement of minimum pension rupees 9,000 on the basis of recommendation of the Hoshiari Committee. Number 2, payment of dearness allowance along with the pension neutralize the price index. Number 3, release the higher pension on actual salary as per the orders of the Honorable Apex Court on 4/10/2016 and 1/4/2019. Free medical treatment to all EPS 95 pensioners and their demands. Sir, there are about 67 lakhs EPS pensioners in the country are getting fixed pension ranging between rupees 400 to 4,000 per month without dearness allowance to neutralize the price index, and half of them are getting less than the 1,000 rupees pension in the leading very precarious life in the old age.
Union government has enhanced minimum pension rupees 9,000 plus DA, TA for the retirees since 2016, whereas the EPS pensioners who have equal contribution sacrifice the growth of the development of the nation have been treated unequally, and rupees 1,000 fixed minimum monthly pension has been given to them with effect from 1/9/2014 without any enhancement yet. In the year 2013, Petition Committee of Rajya Sabha headed by Sri Bhagat Singh Gocharia in the report have recommended the payment of rupees 3,000 minimum pension EPS 95 pension plus DATA neutralize the price index. But the said report is yet to be implemented by the Union Government of India for enhancement of the pension even after the lapse of 8 years. It is also pertinent to mention that as of now, there is a concluded judgment for payment of higher pension and actual salary in the light of the direction of the Honorable Apex Court. Sir, regarding this pension, the contribution for the pension is 8.33% from the employee's salary. Only 1.16 only the government have to share for this. For that, it is very pitiable that government has to come forward and give the pension. Now, the 67 lakhs pensioners are agitating regarding this one. Thank you. डीएमके सांसदों से एनएसी तमिलनाडु के पदाधिकारी पूर्व में मिलकर पेंशनरों की व्यथा बता चुके हैं और उनको ज्ञापन भी दिया था। साउथ चेन्नई से डीएमके सांसद डॉक्टर टी सुमथी ने एनएसी के ज्ञापन का हवाला देकर श्रम मंत्री को पत्र लिखकर ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को पूरा करने की अपील की थी। 21 नवंबर को डीएमके सांसदों को पुनः पूरे प्रकरण की जानकारी देकर पत्र भेजा गया। इसी पर 9 दिसंबर को डीएमके सांसद एम शनमुगम ने राज्यसभा में ईपीएस 95 पेंशन के मुद्दे को उठाया। उनके द्वारा अपने भाषण में अधिकांश उन्हीं बातों का जिक्र किया गया जो एनएसी ने सभी सांसदों को लिखी थी। केवल न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये महीने की बजाय 9,000 की बात कही, क्योंकि एक दिन पूर्व भी 9,000 की डिमांड करी गई थी। उनके द्वारा न्यूनतम पेंशन पर डीए और फ्री मेडिकल सुविधा की मांग वही है जो एनएसी की है। एनएसी ने भी इन सभी सांसदों का इस मुद्दे को उठाने के लिए आभार व्यक्त किया। देखना है कि और कितने सांसद इस मसले को उठाते हैं और सरकार को भी मजबूर होकर कोई न कोई कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बस आपको भी अपने अपने सांसदों पर दबाव बनाना है और अपनी बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए नीचे दिया गया बेल का बटन जरूर दबाएं।